अब सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, ये चैप्टर क्यों पढ़ें। तो कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो ये जो चेंज है वो प्राइस में भी चेंज होती है, नेशनल इनकम में चेंज होती है, डिमांड में चेंज होती है, सप्लाई में चेंज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सब में चेंज होता रहता है। तो इस चेंज को हम मेजर कैसे करें? तो दो तरीके हैं। द चेंज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम कैन बी मेजर्ड इन टू वेज। पहला चेंज एब्सोल्यूट डिफरेंसेस, दूसरा रिलेटिव डिफरेंसेस। चेंज पे एक ये बॉलीवुड एक्टर का भी अच्छा कोट था, कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तुम तो फिर भी इंसान हो। तो चेंज इज इनएविटेबल पार्ट, करेक्ट। अब इस चेंज को कैसे मेजर करें? तो ये एक एग्जांपल है, वीट का प्राइस 2015 में 24 रुपए था, 2016 में 30 रुपए हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 6 रुपए, बिल्कुल सही। ऐसे ही राइस की कीमत कितनी थी? 40, कितनी हो गई? 46। तो चेंज कितनी हुई? 6 रुपए। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस, राइट। अब आते हैं रिलेटिव डिफरेंस पर। एब्सोल्यूट डिफरेंस तो 6 रुपए है। अब अगर हम इसका रेशो निकालें तो रेशो होता है P1/P0। तो 30 ÷ 24 करें तो आपको आएगा 1.25। वैसे ही राइस का रेशो निकालें, P1/P0। P1 होता है वैल्यू इन द करंट ईयर, P0 होता है वैल्यू इन द बेस पीरियड जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो अब रिलेटिवली वीट ज्यादा महंगी हुई है, राइट, क्योंकि 1.25 है और ये 1.15 है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है चेंज को मेजर करने का, क्योंकि चेंज इज इनएविटेबल, भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो इंडेक्स नंबर क्या है? ये जो प्राइस रिलेटिव है, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इंडेक्स नंबर आ जाता है। तो अगर मैं कहूं कि बीट का इंडेक्स नंबर क्या है, तो इस सिनारियो में बीट का इंडेक्स नंबर 125 है। अब याद रहे, इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होता है, इसमें रुपए, केजी, क्विंटल, टन वगैरह कुछ भी नहीं लगता। ये प्योर नंबर है, यूनिट फ्री। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि राइस का इंडेक्स नंबर क्या है, तो राइस का इंडेक्स नंबर इस सिनारियो में 115 है। अब इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पूरे चैप्टर में एक ही है, P1/P0 × 100। P1 क्या होता है? P1 होता है वैल्यू इन द करंट ईयर, P0 क्या होता है? वैल्यू इन द बेस ईयर। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर हमें वेजेस की डिटेल दे रखी है, एवरेज डेली वेजेस 2008 से लेकर 2015 तक की, और हमें फिक्स्ड बेस मेथड से इंडेक्स नंबर निकालना है। फिर बोल रहा है चेन बेस मेथड से निकालना है और फिर फिक्स्ड बेस मेथड। अब हम एक एक करके, ये 3 सम्स हैं, राइट। तो इस एग्जाम में कोई भी एक टॉपिक आएगा 3 मार्क में, ये 3 मार्क का सम है। अब 3 कॉलम बना दिए, राइट, वेजेस ईयर। अब इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला मैंने बताया था, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P1/P0 × 100। आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे चैप्टर में यही है, P1/P0 × 100। P1 क्या होता है? वैल्यू इन द करंट ईयर। तो हमें वेजेस है, हमारी वैल्यू इस बार क्या है? वेजेस। तो वेजेस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय वेजेस इन बेस ईयर। अब यहाँ पर बोल रहा है 2008 को बेस रखिए, टेकिंग बेस ईयर एज 2008। अब 2008 हमारा बेस ईयर है। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है, याद रहे, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होगा। ये एक वन लाइनर भी आता है, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर? तो इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज 100। अब कैलकुलेट ऑन करें, 284 टाइप करें, डिवाइड का बटन टाइप करें, 275 टाइप करें, फिर ये परसेंटेज का बटन टाइप करें, परसेंटेज का बटन, करेक्ट। तो ये आंसर आएगा। अब ऑल क्लियर नहीं दबाना है, 289 और फिर परसेंटेज दबाइए। अब ऑल क्लियर नहीं दबाना है, 293 टाइप करिए और ये परसेंटेज का बटन दबाइए। अब
297 टाइप करिए, पूरी प्रक्रिया में ऑल क्लियर नहीं दबाना है, फिर परसेंटेज का बटन दबाइए, फिर 313 टाइप करिए और परसेंटेज का बटन दबाइए, फिर 328 टाइप करिए और परसेंटेज का बटन दबाइए, और 345 टाइप करिए और परसेंटेज का बटन दबाइए। तो ये तरीका है इंडेक्स नंबर निकालने का, जिसमें हमने फिक्स्ड बेस रखा 2008 को बेस ईयर। अब दूसरा है चेन बेस। तो इंडेक्स नंबर का पूरे चैप्टर में मैंने बताया था फॉर्मूला एक ही है, और वो फॉर्मूला है P1/P0 इंटू 100। P1 वेजेस इन द करंट ईयर, हमारी वैल्यू जो है इस बार वेजेस है। अब चेन बेस में क्या होता है, फिक्स बेस में तो हमें बोला गया कि 2008 को बेस रखिए। चेन बेस में कभी बोला नहीं जाएगा कि कोई पर्टिकुलर ईयर को बेस रखें। तो इस सिनेरियो में आपका पिछला साल बेस ईयर हो जाएगा, मतलब 2009 के लिए 2008 बेस, 2010 के लिए 2009 बेस, 2011 के लिए 2010 बेस, 2012 के लिए 2011 बेस। इस तरीके से बेस ईयर हमारा चेंज होता रहता है। चेन बेस इंडेक्स नंबर में बेस ईयर चेंज होता रहता है। तो ये एक वन लाइनर भी है, कौन से मेथड में बेस ईयर चेंज होता रहता है, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर मेथड में बेस ईयर चेंज होता रहता है। एनीवे, फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज कंसिडर एज अ बेस ईयर इफ डेटा इज नॉट गिवन। तो इस सब में भी हम, इस चेन बेस में भी हम लोग इसको 100 मानते हैं, क्योंकि हमें बेस ईयर नहीं दिया गया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2008 जो है वो बेस ईयर है। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 284 टाइप करें, डिवाइड का बटन टाइप करें, 275 और परसेंटेज, ये आंसर आया। अब 289 डिवाइड का बटन, 284 और फिर परसेंटेज का बटन, राइट। अब 293 टाइप करें, डिवाइड का बटन, 289 परसेंटेज, फिर 297 टाइप करें, डिवाइड का बटन, 293 परसेंटेज, 313 टाइप करें, डिवाइड का बटन, 297 और परसेंटेज, 328 टाइप करें, डिवाइड का बटन, 313 टाइप करें, परसेंटेज, और 345 टाइप करें, डिवाइड का बटन, 328 फिर परसेंटेज, और ये आपका आंसर 3 मार्क का सम मिल गई, राइट। नेक्स्ट, अब फिर वो बोल रहा है कि 2011 से लेकर 2013 के वेजेस का एवरेज बेस रखिए, राइट। अब इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला मैंने बताया था पूरे चैप्टर में, P1/P0। यहाँ पर हमें कहा गया है 2011 से लेकर 2013 तक, मतलब 2011 से लेकर 2013 इसके वेजेस को बेस रखो, ना 2008 बेस ना कोई ईयर, तो एवरेज को बेस रखो। तो 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइडेड बाय 3। तो कैलकुलेशन ऑन करें, 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपको आएगा 301। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ बेस ईयर होगा वो इस बार 301 होगा, करेक्ट। अब इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये एक इंडिविजुअल सम है, ये 3 सम्स हैं ऐसे समझ लो, P1/P0 इंटू 100, कैलकुलेशन। अब 275 डिवाइड बाय 301 परसेंटेज, अब 284 और परसेंटेज, फिर 289 और परसेंटेज, 293 और परसेंटेज का बटन, 297 और परसेंटेज का बटन, 313 और परसेंटेज का बटन, 328 और परसेंटेज का बटन, 345 और परसेंटेज का बटन। तो ऐसे आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें फिक्स्ड बेस, चेन बेस और एवरेज बेस 2009 से लेकर
2010 इन दोनों का एवरेज करके थर्ड मेथड में करना है। पहले खुद करें फिर वीडियो देखें, पॉज करके पहले खुद करें फिर वीडियो देखें। इट इज अज्यूम्ड आपने पॉज करके खुद किया है, अब आप आंसर देखें इसका। राइट, ओके। ये था 2008 को बेस रखकर, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है। यहाँ पर भी हमें बोला गया नहीं है, इसीलिए 2008 को हमने बेस ईयर रखा, और हमें प्राइस दे रखी है, तो इसीलिए P1 हमारा प्राइस आ गया शब्द। जेनरिक फॉर्मूला है वैल्यू, यहाँ पे 2009 और 2010 का एवरेज प्राइस को अपन ने बेस रखा। राइट, फिर अपन ने कैलकुलेशन ऑन किया। राइट, 28 डिवाइडेड बाई 29%, फिर 29.5%, 30%, 31% करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, जनरल इंडेक्स नंबर। हमारे सम में व्हीट का इंडेक्स नंबर 125 था, जो हमने इलस्ट्रेशन लिया था। राइस का इंडेक्स नंबर 125 था। अब मुझे जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है। तो जनरल इंडेक्स नंबर लॉजिकली क्या होता है कि जितनी भी आप कमोडिटी सेलेक्ट करते हो उनका एवरेज, जैसे 125 और 115 का एवरेज, तो 125 और 115 का एवरेज कितना होगा? बिल्कुल सही, 120। तो ये जो 120 है, ये जो है वो जनरल इंडेक्स नंबर है। करेक्ट। तो जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ऑफ इंडेक्स नंबर, मतलब जितने भी इंडेक्स नंबर आपके पास हैं उनका टोटल करें डिवाइडेड बाय जितनी कमोडिटी है। हमारे पास इस समय दो कमोडिटी है। मान लीजिए मुझे व्हीट, राइस और बाजरा, और बाजरा का भी इंडेक्स नंबर सपोज मेरे पास पड़ा है 110। तो उस सिनेरियो में मैं क्या करता? 125 प्लस 115 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 3। तो सिग्मा आई एन अपॉन एन। अब आप बोलोगे सर आप तो चीटिंग करते हो, आपने बोला P1 अपॉन P0 इंटू 100 एक ही फॉर्मूला होता है। तो भाई इंडेक्स नंबर का तो एक ही फॉर्मूला है ना, ये जनरल इंडेक्स नंबर है। राइट, इंडेक्स नंबर का पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये जनरल इंडेक्स नंबर है भाई, जितनी कमोडिटीज बढ़ गई उतना आपने इंडेक्स नंबर निकाला, फिर डिवाइडेड बाय कमोडिटीज कर लिया। ऐसे ही अब वेटेड इंडेक्स नंबर भी होता है ना। ये चीटिंग करता है वाला रूल नहीं है, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला एक ही है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, टेंशन नहीं लेना। राइट, अब वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या होता है? पिछले समय अपन ने एज्यूम कर दिया कि दोनों का वेट इक्वल है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। 3 कमोडिटी है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। पर प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक का इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है। मान लीजिए वीट ज्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि राइस थोड़ा महंगा होता है, तो लोअर मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले राइस जनरली नहीं खाते हैं। करेक्ट, तो राइस का हमने वेट कम रखा और व्हीट का वेट ज्यादा रखा। इंपॉर्टेंस, वेट मीन्स इंपॉर्टेंस, रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड एज वेट, ये वन लाइनर है। अब इंडेक्स नंबर इंटू वेट, IW, तो हमने 125 इंटू 3 कर दिया, फिर 115 इंटू 2 कर दिया। करेक्ट, अब इनका टोटल कर दिया, वेट का भी टोटल किया, वेट का टोटल 5 और इसका रोल कर दिया 605। तो वेटेड इंडेक्स नंबर हो जाएगा सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। और ये चीज अपने 11th स्टैंडर्ड में वेटेड मीन में पढ़ा था, 605 डिवाइड बाय 5 विच इज 121। तो ये एक वेटेड मीन है 121, और यही चीज इसका 120 जनरल इंडेक्स नंबर है। तो ये जनरल इंडेक्स नंबर रहा और ये वेटेड इंडेक्स नंबर रहा। प्रैक्टिकल लाइफ में वेटेड इंडेक्स नंबर ही यूज होता है, जनरल इंडेक्स नंबर कम यूज होता है। पर हमें इस एक्सरसाइज में पहले जनरल इंडेक्स नंबर सिखाया गया है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.3 में वेटेड इंडेक्स नंबर सिखाया गया है। अब हम सम नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हमें जनरल इंडेक्स नंबर पहले सिखाया गया है, फिर वेटेड इंडेक्स नंबर निकाला। अब यहाँ पर हमें 3 कमोडिटीज दी गई हैं, व्हीट, राइस और शुगर, और अलग अलग ईयर्स में हमारे को उनकी प्राइस दी गई है। और हमें कहा गया है कि जनरल इंडेक्स नंबर निकालिए बाय फिक्स्ड बेस मेथड। करेक्ट, और फिर चेन बेस मेथड, मतलब ये भी दो सम्स हैं। अब सबसे पहले हम, जैसे सम दे रखा है उतने हमने कॉलम्स ड्रॉ कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम अपने ड्रॉ कर दिए ऐसे। राइट, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम। और हमें फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर निकालना है।
राइट। अब मैंने बताया था इंडेक्स नंबर का पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, राइट। तो वो फॉर्मूला लिख लिया, हाफ मार्क तो इस फॉर्मूला की है। अब मुझे क्वेश्चन बार बार पीछे नहीं जाना पड़े, इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट रखा है। अब बेस ईयर का इंडेक्स नंबर तो 100 होता है, अभी हम एक एक कमोडिटी का इंडेक्स नंबर निकालते हैं। पहले वीट, अब बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है, वो तो फैक्ट है। अब कैलकुलेट ऑन करिए, अब 18.5 टाइप करिए, डिवाइड का बटन 18, फिर परसेंटेज का बटन, तो ये आ गया। अब 18.9 फिर परसेंटेज का बटन, फिर 19 परसेंटेज का बटन, फिर 19.5 परसेंटेज का बटन, करेक्ट। अब ऑल क्लियर करिए, ऑल क्लियर दबाइए, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट आइटम पे जा रहे हैं, राइस पे जा रहे हैं। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है। अब 36 टाइप करिए, डिवाइड का बटन, फिर परसेंटेज, तो आपको ये आंसर आएगा। फिर 38 परसेंटेज, फिर वापस 38 परसेंटेज, और फिर 39 परसेंटेज, करेक्ट। अब ऑल क्लियर दबाएं, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100, 31 डिवाइडेड बाय 30 परसेंटेज, फिर 32 परसेंटेज, फिर 34 परसेंटेज, और 36 परसेंटेज, तो आपको आंसर्स आ गए। अब टोटल करेंगे, तो यहाँ 300 आ गया, यहाँ 326.1 आ गया, यहाँ 338.4 आ गया, 345.55 एंड 358.33, करेक्ट। अब जनरल इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा? जनरल इंडेक्स नंबर मैंने बताया था, जितने भी इंडेक्स नंबर हैं, जो भी हैं, डिवाइडेड बाय जितनी कमोडिटी, तो सिग्मा आई एन अपॉन एन। अब 300 टोटल है, 3 कमोडिटी हैं, तो 100 हो जाएगा। 326.1 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 108.7 आ जाएगा। 338.34 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 112.78 आ जाएगा। 345.55 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 115.18 आ जाएगा। 358.33 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 119.44 आ जाएगा। अब ये एक सम 3 मार्क का है। अब वो कह रहा है कि चेन बेस से निकालिए, यही चीज चेन बेस से निकालिए जनरल इंडेक्स नंबर। तो हम वापस 6 कॉलम बना रहे हैं। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्वेश्चन दोबारा वापस नहीं जाना पड़े, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है। अब हम चेन बेस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। तो 18.5 टाइप करें, डिवाइड बाय 18, फिर परसेंटेज, करेक्ट। अब 18.9 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 18.5, फिर परसेंटेज। अब 19 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 18.9 परसेंटेज, फिर 19.5 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 19 परसेंटेज, ठीक है। अब ऑल क्लियर करें, क्योंकि नेक्स्ट कमोडिटी पे जा रहे हैं। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है। अब 36 टाइप करें, डिवाइडेड बाय 30 परसेंटेज, फिर 38 डिवाइडेड बाय 36 परसेंटेज, फिर 38 डिवाइडेड बाय 38 परसेंटेज, फिर 39 डिवाइडेड बाय 38 परसेंटेज, करेक्ट। तो ऐसे करके आप डिटेल निकाल सकते हैं। अभी शुगर का, तो 100 पहले, फिर 31 डिवाइडेड बाय 30 परसेंटेज, फिर 32 डिवाइडेड बाय 31 परसेंटेज, फिर 34 डिवाइडेड बाय 32 परसेंटेज, और 36 डिवाइडेड बाय 34 परसेंटेज, तो आपको आंसर आते जाएंगे। इज अ सिंपल प्रोसेस, कैलकुलेटर का बेस्ट यूज करें। अब टोटल करें, तो 100, अब 102.77 प्लस 120 प्लस 103.33, तो 326.1 आ जाएगा, करेक्ट। फिर 102.16 प्लस 105.56 प्लस 103.23, इन सबको प्लस कर रहा हूँ, तो 310.95 आ जाएगा, करेक्ट। ऐसे ही 100.53
प्लस 100 प्लस 106.25, तो आपको आ जाएगा 306.78। और अब इनका टोटल करेंगे 102.63 प्लस 102.63 प्लस 105.88, तो 311.14 आ जाएगा। अब जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है, तो मैंने बताया था सिग्मा IN अपॉन N। अब टोटल करें तो ये तो 300 है, 3 कमोडिटीज है तो 100, यहाँ पे 326.1 डिवाइडेड बाई 3, फिर 310.95 डिवाइड बाई 3, 306.78 डिवाइड बाई 3, 311.14 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है। हमें 5 आइटम्स दे रखी हैं और उनकी प्राइसेस दे रखी हैं 2012 में और 2014 में। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो हमने पहले 4 कॉलम ड्रॉ कर दिए, पहले 3 में तो हमने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 है 3.5, डिवाइड का बटन दबाएं 3, फिर परसेंटेज, फिर 370, डिवाइड का बटन दबाएं 345 परसेंटेज, 1.5, डिवाइड का बटन दबाएं 1 परसेंटेज, 20, डिवाइड का बटन दबाएं 15 परसेंटेज, 15 डिवाइडेड बाय 12 परसेंटेज। ऐसे करके आप इंडेक्स नंबर हर एक कमोडिटी का आपने निकाला, टोटल किया 632.25 आ गया। जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा ऑफ इंडेक्स नंबर हमारे पास है 632.25 डिवाइडेड बाय कितनी कमोडिटीज हैं, 1 2 3 4 5 5, तो जनरल इंडेक्स नंबर हो गया 126.45। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इंटरप्रेट करिए, स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज। अब इसकी हाफ मार्क है, तो बीस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना हो गया 126.45, तो इंक्रीज कितना हुआ 26.45। इसमें से 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 में हमें कन्वर्जन सिखाया गया है, चेन बेस टू फिक्स्ड बेस, फिक्स्ड बेस टू चेन बेस। अब मान लीजिए हमारे पास चेन बेस इंडेक्स नंबर है और मुझे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर निकालना है, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर निकालने का। मतलब अगर हमें चेन बेस दे रखा है और हमें फिक्स्ड बेस पूछा है तो 3 मार्क का ये सम आता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस टू चेन बेस, मतलब फिक्स्ड बेस में से चेन बेस में जाना है, तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 1.2। हमें कंप्यूट करना है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर 2007 को बेस रखकर। अच्छा, हाँ, अगर हमें फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है, मतलब दिया हुआ क्या होगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया कि मुझे चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया गया है और फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर निकालना है। अब फॉर्मूला, तो मुझे निकालना है फिक्स्ड बेस, तो ये फॉर्मूला लगेगा चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है, मैंने बोला था इंडेक्स नंबर का एक ही फॉर्मूला होता है, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। अब कन्वर्जन का फॉर्मूला है चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे नहीं जाना पड़े। बोल रहे 2007 को बेस रखो, ठीक है, तो 2007 का इंडेक्स नंबर हो जाएगा 100। अभी अपन 2008 पे है, फॉर्मूला कहता है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर हमारा ये यानी 100 इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, तो बेस ईयर 2007 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि फॉर्मूला में 100 है, तो 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कोइंसिडेंटली 100 आएगा। अग्रीड। तो पहली चीज मैंने की 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 आंसर आया। अब ध्यान रखना हमें क्या करना है, 110 टाइप करना है कैलकुलेटर पे
फिर इनटू दबाना है, फिर 100 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट। तो आपको 110 आएगा। हाँ, अब ध्यान रखना, अब मजा है। 95 टाइप करिए, इनटू का बटन दबाइए और ये टाइप करिए 110 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आएगा। अब 108 टाइप करिए इनटू ये जो आंसर आया, मतलब जो आंसर्स आ रहे हैं उसको हम यूज कर रहे हैं, फिर डिवाइड बाय 100, राइट। अब एक और बार 120 टाइप करो, मल्टीप्लाई ये जो आंसर आया 112.86 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आएगा, करेक्ट। जो आंसर आता जाएगा उसको यूज करते जाएंगे। 106 मल्टीप्लाइड बाय 135.43 डिवाइडेड बाय 100, तो 143.56। 110 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला आंसर, राइट। तो जो आंसर्स निकलते जाएंगे उसको हम यूज कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं। ऐसे करके हमने पूरा सम सॉल्व किया, राइट। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ऑब्टेन चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, मतलब हमें दिया गया है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और उसमें हमें कन्वर्ट करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर। 3 कॉलम्स, हमें दिया गया है फिक्स्ड बेस, करना है चेन बेस, कन्वर्जन का फॉर्मूला। अब कन्वर्जन का फॉर्मूला हमें निकालना है चेन बेस और दिया गया है फिक्स्ड बेस। तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो फॉर्मूला लिख लिया, राइट, इनटू 100। अब देखिए 2008-9 की डिटेल दे रखी है, राइट, और फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ 78 एज अ बेस रखना है। तो 2007-8 बेस है और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होता है 100। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 117 टाइप करें कैलकुलेटर पे, जो हमारा करंट ईयर का फिक्स्ड बेस है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस विच इज 100 इनटू 100, राइट। कैलकुलेटर ऑन, 117.4 divided by 100 into 100, करेक्ट। अब आप 118 डिवाइडेड बाय 117.4 फिर परसेंटेज दबाएंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। अब 121.3 डिवाइडेड बाय 118 और परसेंटेज, करेक्ट। 125.1 डिवाइडेड बाय 121.3 फिर परसेंटेज, राइट। अब 128.4 डिवाइडेड बाय 125.1 परसेंटेज, राइट। अभी 131.6 डिवाइडेड बाय 128.4 फिर परसेंटेज, राइट। अब 134.6 डिवाइडेड बाय 131.6 फिर परसेंटेज, और ये आपके आंसर्स आ गए। तो हमने कन्वर्ट किया फिक्स्ड को चेन, राइट। तो यहाँ तो चेन को फिक्स्ड में आएगा, यहाँ फिक्स्ड को चेन में आएगा। 3 मार्क में ये सम आता है। थर्ड सम आप खुद करेंगे, पहले हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालना है, राइट। और जनवरी को फर्स्ट मंथ को बेस रखना है, लॉजिकल है, करेक्ट। और ध्यान दें बेस ईयर या बेस मंथ का इंडेक्स नंबर क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिख लिया, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट मंथ डिवाइडेड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस मंथ इनटू 100। अब ये बेस मंथ है, करेक्ट, क्योंकि हमें पिछले समय में तो बोला गया था पिछला ईयर बेस है, ये तो मंथ की डिटेल है। तो मंथ की डिटेल में फर्स्ट मंथ जो होता है वो बेस ईयर होता है, बेस मंथ होता है। और बेस मंथ का इंडेक्स क्या होगा, 100। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 270 डिवाइडेड बाय 271 परसेंटेज, करेक्ट। 268 डिवाइडेड बाय 270 परसेंटेज, 268 डिवाइडेड बाय 268 परसेंटेज, ऐसे करके 278 डिवाइडेड बाय 268 परसेंटेज,
283 divided by 278 percentage, 283 divided by 283 percentage, 293 divided by 283 percentage, 293 divided by 293 percentage, and 299 divided by 293 percentage, you will get it. ओके तो इस मंथ इसमें हमें जनवरी को बेस रखना है क्योंकि कुछ बोला गया नहीं है। यहाँ पर हमें फाइंड फिक्स्ड बेस करना है, मतलब जो दिया गया है वो क्या है, चेन बेस, और निकालना क्या है, फिक्स्ड बेस, राइट। तो फॉर्मूला चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए हमें बोला गया नहीं है कि कौन सा बेस ईयर है, करेक्ट। तो 2010 को बेस ईयर मानते हैं क्योंकि दिया हुआ नहीं है। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 110 इंटू फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, हमें डेटा ही नहीं दे रखी है तो उसको 100 मानते हैं, डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट। क्योंकि हमें डेटा नहीं है, फिक्स्ड बेस अब कुछ नहीं है, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, 100। अभी 110 इंटू 100/100 करेंगे तो 100 कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 110। अब कैलकुलेशन ऑन करें, 112 टाइप करें इंटू जो आंसर आया 110, करेक्ट, डिवाइड बाय 100, तो ये आंसर आ जाएगा। अब 109 इंटू ये जो आंसर आया 123.2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आ रहे हैं उसको यूज करना है, 108 इंटू 134.29 डिवाइड बाय 100 इज 145.03। अब 105 इंटू 145.03 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा। अब 111 इंटू 152.28 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको आ जाएगा 169.03। विश यू गुड लक।